कभी सोचा है राजस्थान के एक छोटे से शहर का एक नमकीन पूरी दुनिया में कैसे छा सकता है? ये कहानी सिर्फ एक स्नैक की नहीं है, बल्कि एक ऐसे एम्पायर की है जिसने सारी सीमाओं को तोड़ दिया। चलिए बीकाजी के इस अविश्वसनीय सफर को जानते हैं। मतलब कौन ही सोच सकता था कि 8वीं क्लास पास कोई इंसान 13,000 करोड़ रुपए से भी बड़ी कंपनी खड़ी कर देगा। सुनने में ये बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन इसे सच कर दिखाया शिवरतन अग्रवाल ने। पर इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई एक ऐसे नियम से जो असल में उन्हें रोकने के लिए बनाया गया था। तो वह यूं कि ये सब शुरू हुआ उस विरासत से जो उन्हें मिली थी। हल्दीराम भारत का एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन ये विरासत अपने साथ एक चुनौती लेकर आई। 1980 के दशक में जब हल्दीराम का इतना बड़ा साम्राज्य परिवार में बटा, तो शिवरतन अग्रवाल के हिस्से में आया बीकानेर का बिजनेस। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट था। दिल्ली और नागपुर का बिजनेस उस वक्त 200 करोड़ का था, जबकि बीकानेर वाला हिस्सा सिर्फ 60 करोड़ का। और सबसे बड़ी, सबसे कड़ी शर्त यह थी, आप बीकानेर के बाहर अपना सामान बेच नहीं सकते। जरा सोचिए, आपके सपने हैं पूरे देश में छा जाने के, लेकिन आपको बांध दिया गया है सिर्फ एक शहर की सीमाओं में। ये एक तरह से एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को एक भौगोलिक पिंजरे में कैद करने जैसा ही था। अब देखिए, जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग अपना नया रास्ता खुद बना लेते हैं। शिवरतन दूसरे वाले थे और यहीं से उन्होंने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया। तो 1987 में इसी भौगोलिक बंधन से परेशान होकर शिवरतन जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने हल्दीराम की विरासत को ही छोड़ने का एक बहुत बहुत बड़ा फैसला ले लिया। मकसद बिल्कुल साफ था, उस विरासत को पीछे छोड़ना और एक ऐसा ब्रांड बनाना जो सच में पूरे देश का हो, किसी सीमा में बंधा हुआ ना हो। लेकिन हल्दीराम जैसा बड़ा नाम छोड़ने के बाद रास्ता आसान नहीं था। उनके सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई, एक ऐसी चुनौती जो उनके पूरे प्लान पर पानी फेर सकती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? उस जमाने में भुजिया हाथों से बनती थीं। अब ये तरीका बहुत धीमा तो था ही, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए बहुत महंगा भी पड़ता था। इस तरह से एक नेशनल ब्रांड का सपना पूरा नहीं हो सकता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शिवरतन जी एक मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने पूरी दुनिया घूमी, अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजी को समझा और भुजिया बनाने के लिए बेस्ट मशीन खोजने लगे। और बात सिर्फ कॉपी करने की नहीं थी, इस पूरी प्रोसेस में उन्होंने नई टेक्नोलॉजी ईजाद भी की। और जानते हैं इसी मेहनत का नतीजा क्या निकला? 1986 में भारत की पहली ऑटोमेटेड फैक्ट्री, जो बड़े पैमाने पर भुजिया बना सकती थी। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये तो इंडियन स्नैक इंडस्ट्री में एक क्रांति थी। तो ठीक है, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब वक्त था एक नई पहचान बनाने का। और फिर 1993 में उन्होंने अपनी कंपनी को एक नया नाम दिया, बीकाजी। ये नाम बीकानेर शहर के फाउंडर राव बीका के नाम पर था। और जी तो हम जानते ही हैं, भारत में सम्मान का प्रतीक है। ये वाकई एक जीनियस मूव था। सोचिए, जो बीकानेर की सीमा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उन्होंने उसी को अपनी सबसे बड़ी पहचान, अपनी ताकत बना लिया। एक ऐसा नाम जो हर किसी की जुबान पर आसानी से चढ़ जाए और जिसमें बीकानेर का दिल बसता हो। और बस फिर क्या था, बीकानेर से शुरू हुआ ये सफर अपनी सरहदों को लांघकर पूरी दुनिया में फैल गया। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसे आगे बढ़ा। 1994 में कंपनी ने यूएई में अपना पहला इंटरनेशनल एक्सपोर्ट किया। सिर्फ 2 साल बाद 1996 तक वो ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में पहुंच चुके थे। फिर 2019 में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और आज तो बीकाजी का स्वाद 25 से भी ज्यादा देशों में लिया जाता है। नवंबर 2022 में कंपनी ने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली और एक जबरदस्त इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ लॉन्च किया, जिसका साइज था पूरे 881 करोड़ रुपए। और ये आईपीओ जबरदस्त हिट रहा। बीकाजी का शेयर अपने इशू प्राइस से 8% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। ये इस बात का पक्का सबूत था कि इन्वेस्टर्स को इस कंपनी की कहानी और इसके फ्यूचर पर कितना भरोसा है। याद है वो 60 करोड़ की कंपनी जो सिर्फ बीकानेर में बंधी हुई थी? आज देखिए, उस छोटी सी शुरुआत से बढ़कर कंपनी की मार्केट वैल्यू 13,430 करोड़ रुपए है। क्या कमाल का सफर है। 60 करोड़ के एक लोकल बिजनेस से, जो अपनी ही सीमाओं में कैद था, 13,000 करोड़ से भी ज्यादा के ग्लोबल एम्पायर तक का। बीकाजी की कहानी हमें एक सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि हमारे आसपास और न जाने कितनी ऐसी बड़ी क्षमताएं हैं जो बस अपनी भौगोलिक सीमाओं या किसी और बंधन से आजाद होने का
इंतजार कर रही हैं।